ओम नमः शिवाय। शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी शुक्ल गुरुजी। ओम श्री आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण महाग्रंथ संस्कृत भाषा में 11 संहिता अध्याय 12। श्री ब्राह्मण उवाच साधु साधु महाभाग वामदेव मुनीश्वर त्वं पीयू शिवे भक्त शिव ज्ञानवातंबरः त्वया त्ववदितं किञ्चित् अस्ति लोकेषु कुत्रचित् कदापि त्वं वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिन् लोके विस्मिन् पाशा सर्वे नानाशास्त्रविमुक्ता परमेशस्य मायायाति विचित्राया न जनन्ति परं साक्षात् प्रणवात् महेश्वरं सगुणं निर्गुणं ब्रह्म त्रिवेदजनकं परं दक्षिणं बाहुं हृदयं शपथं प्रविक्रियन्ते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः पुनः प्रणवार्थ शिव साक्षात् प्रधानेन प्रकृतिति श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेण पुराणे वाश्मागमेषु च यतो वाचो निर्बन्ते अपराये मनसा सह आनन्दं यस्य वे विशुद्ध विभूति कृत नग् यस्मा जगद्धिरं सर्वा विधि विषणीवुर्वृद्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियग्रामे प्रथमं सम्प्रुस्यते न सम्प्रुस्यते यो वेत्कुत्रं कदाचन यस्मिन् भासते विद्मुञ्च सूर्य न चन्द्रमा यस्य भासा विभाति दर्गजगत्समन्ति सर्वशैवण्य सम्पन्नो नाम सर्वेश्वर स्वयं यो वे मुमुक्षुभिर्दयः शुम्भुकारा शुम्भराकाशमध्ये सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भस्मरूपो हि चिन्मय यस्य पुनर्नसपरः शक्तिभार्वागयं मनोहरा निर्गुण सर्वगुणवे निर्गुण निष्कला शिवे तान्द्रिया त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः ध्याय मुमुक्षु निर्भीत्यं क्रमर्तो योगीभिमुने निष्कल सर्वदेवानां दिवो देव सनातनः जानक्रिया स्वभावः परमात्मेति गीयते तस्य देवाधिदेवस्य मूर्ति साक्षात् सदाशिवः पंचतंत्रतनुर्देवं कलापविग्रहः शुद्धस्फटिक साक्षात् प्रसन्न शीतलद्युति पाकवस्त्रो दशभुजा स्त्रीपनय प्रभु ईशानमुकुटोपटपुष्पस्य पुरातनः अघोरहृदयो वामदेव गुहप्रदेशवान् सपादस्य तन्मूर्ति साक्षात् सकलनिष्कलः सर्वज्ञत्वाविष्ट शक्ति शुद्धकृत विग्रह शब्दादिशक्ति स्फुटिक हस्तकवच विराजितः शक्ताय वाम भागे तु मनोमय विभूषित मंत्राधीशित विधार्थानामार्थोपन्यासमार्गत समिष्टि वेष्टि भावार्थ वक्ष्यामि प्राणवार्तकम् उपदेशो क्रमः हार्दो वक्तव्य श्रूयतामयं चातुर्वर्ण्यैः लोके प्रसिद्धं मुनिषु मुने त्रिवेण कानामेव मातृश्रुताय सारसन्मव्य शूद्र सूक्ष्मा मातृसाराय हि शूद्र श्रुति बहिश्रुता त्रिविनपाना सर्वेषां स्वस्वाश्रम समात्मा श्रुति समृत्युद्युते धर्मो निष्ठुरे न पार कञ्चित् तस्य जूया गता सर्वे भावनो मुनि सत्तमा ब्रह्मचारेण मुनियो देवा यज्ञक्रियाध्वना पितर्प्रजया तृप्तम् इति हि श्रुतिर्ब्रवीति एवं त्रणय यक्तो वनस्प्रस्थं त्यतः शीतोष्णसुखदखासी ह्यवेश्यो विर्जितेन्द्रियाः तपस्वी विजिताः विजितो हरेयामाज्ञं योगमध्यसेत्तं तथा दृढतरां बुद्धि विचार्या भवे तथा एव कर्मेण शुद्धात्मा सर्वकर्माणि गण्यासेत् सन्न्यासा सर्वकर्माणि ज्ञानपूर्जो परे भवेत् सा हि साक्षाच्ची वाक्येन जीवमुक्तिफलप्रदा सर्वोत्तमा हि विज्ञाननिर्विकारा यतात्मनां तत्प्रकारमहाभक्ष्यलोकानुग्रहकाम्या तव सुनेह महाप्राज्ञं सावधानतया शृणु सर्वशास्त्रात् तत्त्वज्ञेयं वेदान्तज्ञानं परागम् आचार्यमुपागच्छेत् स यदि मृतं मतवरं तस्मिन् समीपमवर्ज यथा भृति विचक्षण दीर्घदण्डप्रमाणाधस्तो प्रलयनेतं सुधी यो गुरु स शिव प्रोक्तो यः शिवः स गुरु संहृत इति निश्चय मनसा स्वविचारं निवेदयेत् लुब्धानुजगस्तु गुरुणा दद्वा
तस्मिन् समो प्रवज्य यथा विधि विचक्षणं दीर्घदण्ड प्रमाणा शौस्ते प्रत्ययतनं सुधीयो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृता इति निष्ठया मनसा स विचारं निवेदयत् लुब्धानुज्ञस्तु गुरुणा द्वादशाः प्रयुवृति शुक्ले पक्षे चतुर्थाया वा दशमयां वा विधानात् प्रातः स्नात् वा विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियासुधि गुरु गुरुमाहु विधिना नन्दी श्राद्धं समारभेत् विश्वे देवा सत्यवचन संजवात् स्मृतकृता देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेशा कथिताशस्य ऋषिश्राद्धे तु सम्प्रोक्ता देवक्षेत्रमनुजया देवश्राद्धे तु वसुन्धराधृत्या सम्प्रकृतिता चत्वारो मनुश्राद्धो सनकाधा मुनीश्वराः भूतश्राद्धे पञ्चमहाभूतानि तत् च ततः परं चक्षुरादिर्द्विग्रामो भूतग्रामा चतुर्विध पितृश्राद्धे पिता तस्य पिता त्राहे मातश्राद्धे मातुः पितामहद्यो च प्रपितामही आत्मश्राद्धे तु चत्वारः पितामहो माहुः प्रपितामहा नाम प्रसप्तमीका प्रकीर्तिता माता महात्मा श्राद्धे त्रयो मातामहादयो प्रतिश्राद्धं ब्राह्मणां युग्नम् मातश्राद्धे मातापितामहौ च प्रपितामही आत्मश्राद्धे तु चत्वार आत्मपितामहौ प्रपितामहा नाम च सत्पत्नीका प्रकृतिता मातामहात्मका श्राद्धे त्रयो मातामहाकतया प्रतिश्राद्धं ब्राह्मणां युगनं कृतवो पलह्वीतान् आहायुपादो प्रक्षाल्य स्वयं च मया यत्नान् समस्तसम्पन्नस्वादभेदेव समो स्थिता पल्कुधूमकृते भारसंसार समुद्रतरेव पूर्वपनुपनन्तु मम ब्राह्मणापदार्देवम् आपदाद्वन्द्धन्वान्तमहासम्प्रभां संहिताधार्थ प्राणो कामधेवं समस्तीर्था तम्बुलपवित्रमूर्तय रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादसंवादाम् इति जप्त्वा नमस्कृतं सङ्कारं भुवि दण्डवत् स्थित्वा तु प्रणवमुखं शम्भो पादाभ्युगलं स्मरन् स पवित्रकशुद्ध्यपवीति दृढासन प्राणायामन्त्रया कुर्याच्छ्वस्तात् तिथि यथाधिकं पुनः मत मनसाया सङ्करुतं युधि वेदेकवदिदं तथा श्राद्धमविष्टं मातामहत्तं प्रणवेन विधानेन करिष्यामि युष्मयाज्ञाधुरं पुरं सरम् एवं विधाय संकल्पं दर्भानुतरं तर्देततेत् उपादृश्य उत्पाय वरणक्रमारभेत् पवित्रप्राणी सप्रदर्शवाणी ब्रह्मज्वेत् विषयद्वैश्यवार्थ इत्यादि भवयार्थं सलम् इत्यादि प्रसादिनाय इत्यन्त सर्वमेत्रमे विधिक्रम एवं सम्पाय वर्णमण्डलानि ब्राह्मणपदारेण उपादधान धनवन्त महासमन संहिता थरपणकामाधेव समस्तीतीर्था पार्थिव पवित्रमूर्तो रक्षन्तु मम ब्राह्मणसंवादम् इति जप्त्वा नमस्कृतं शरणं भुवि दण्डतं स्थित्वा तु प्रणमुखं शम्भो पादाब्जुगलं स्मरन् स पवित्रकर शुद्धोपवीति दृढासन् प्राणायामन्त्रया पुरा कुर्याच्छ्रुत्वा तिथिदिकं पुनः मनसाया सारभूतं यशेद्वेदिकपादिकं कथा समष्टिवैश्रिणं महात्तामहन्तं परमेण च विद्यानेन करिष्यसि युष्माद्वारसरम् एवं विद्याय संकल्प दुर्भानु नस्तरसज्जयेत् उपसदृशाय उत्पाथाय वरण क्रममारभेद पवित्र पाणि सपृशं वाणी ब्रह्मय वेदता वे विश्वे देवार्थ इत्यादि भावाध्याय क्षणम् इत्यामि प्रसीदनिवेदितं सर्वेत्र विधिक्रमम् एवं सम्प्राय वर्णमण्डलानि प्रकल्पयेत् उदरभागर्भ्यदश च कृत्वा सम्भेर्भविष्यति तेषु क्रमेण स्थानापयं ब्रह्मणानि नन्देव पुनः विश्वे देवानि मानि सम्बोधनर्पुचेत इदं वरा पदमिति सकुशपुष्पाश तदेत पाद्यं दत्त्वा स्वमनि क्षालितान्नदीर्घं मुखम् आज मया बुधवातं सारमासे कुशलं च विश्वदेवदेवस्वरूपे ब्राह्मण सदय नास इति दर्भासं दत्त्वा दर्भपाणि स्वयं स्थित अस्मिन् नन्दी मुख श्राद्ध विश्वदेवात् इत्यादि भावधाया क्षणम् इति युक्ता क्रियावती संविधात्
नुमातीतं सम्प्रोचय भवन्ति विधि संवेद वेदातां प्रायो च ब्राह्मण पाण्डवो सुपूर्णमस्तु सङ्कल्पसिद्धि प्रस्ति एतं तन्प्रान्ति भवन्तो निगृह्णन्ति प्रदायार्थे द्विजं पाण्डवान् तात शुद्ध कदापि पात्रेण प्रक्षालितेषु च अत्रादिबीजोदर्वाणि दत्वा दर्भे पृथक् पृथक् परिस्थिति स्वयं तत्र परिच्छेदयोतेन च हस्तामल्यामालवातं पात्रः प्रत्येकमदरात् पृथ्वी पात्राणि इत्यादि कृत्वा तत् व्यासितान् देवाशुद्धं चतुर्थयातान् ऊर्ध्वशन्थनिहितान् उद्दिगहित्वा स्वाहेतो देवात् स्पेदपूजनं मे मेवेति वेददन्ते सर्वरात्राय विधिकं यत्पादसमर्पणानि नाम जपादि न्यूनं कर्म भुवे तरणेन च वन्दे साम्भीश्वरम् इति जपत्वा ततो भूमागमं कृतमिदं पुनः नान्दीमुखश्राद्धमेतं योक्तं च वेदवेत्तम् अस्ति भूमिति च तत्प्रसादं द्विजपूर्वान् विसृज्य स्वकारवेथं प्रणमय भवि दण्डवत् उत्थाय च ततो ब्रवदूतं भवद्विजान् परार्थे परं प्रीता जलधाराधि श्रीरुद्रं चङ्कं सूतं पौरुषं च यथा विधीयते सदाशिवं घ्यावात्वा जपेद ब्राह्मणे पश्चं च भोजनन्ते रुद्रसूक्तं क्षमापयं द्विजानपं तन्मन्त्रे च ततोऽद्भुतादुनन्तपरेशान् पुरः प्रक्षालिता गिरा प्रक्षालिता ग्रीवाचम्य पिण्डस्थानं वजेततम् असीन पर्णमुखो मुनिप्राणायामन्त्रे चरेत् नान्दीमुखो भक्तश्राद्धं करिष्यसि पिण्डदानकम् इति सङ्कल्प्य दक्षाधिसमारभदोदकान्तिकं नवारेखा समाखिल्या प्रगाद्वादशं क्रमात् स्ततितीर्यं दर्पाद् देवादिस्थानपञ्चं श्रोणी दधात साक्षादात् तोतं ऋषु स्थानेषु च कर्मात् स्थानेषु वेषु मातेषु मर्जायतास्तत्परम् एतरति पितरपक्षात् साक्षात् तोतं समाचरेत च तदा तत्क्रमवेण देवादिस्थानपन्थे चतुर्थ्यात् तानुदीर्घ च पिण्डत्राय ततो देधात प्रत्येकं स्थानपत्रं सवनगृहीत मार्गेण दत्पिण्डाना पृथक् पृथक् ददाधिक साक्षातं च सद्गुणे हेवते ध्यायेतत्सदाशिवं देवम् हृदयाभोजमध्यात् इत्पादपदं स्मरामीति शलोकं पठं पुनः नमस्ते कृत्वा ब्राह्मणोभयं दक्षिणं च स्वशक्ति तत्वा क्षमापयं च तं विसृजं च तात्क्रमात् पिण्डानुसृज्य ग्रोग्रासा ददादो लोचल्ये क्षीरपते पुण्यहावचं कृत्वा भुजितं स्वजने सह अनेधो प्रातः सत्राय कृतनित्यक्रियासुधे अपक्षक्षोर कर्मादि कक्षोस्थापस्थविविजितं केषां मूर्खानेन कर्माविधं विसर्ज्य च समष्टिकेव शनिविधित्वकारयित्वा विधाने तस्सनतवष्टाघोतपटः सिद्धोद्विचारमध्यवज्ञात् भस्मसनाधय विधिना कृत्वा पुण्यहवचनं तेन सम्प्रोक्षय सम्प्राय शुद्धहेवस्य भावता होमद्रव्यार्थमचार्य तदक्षिणात् हिव्याय च द्रव्यजातमहेशाय दिव्यभिजाय विशेषतः भक्ते भयप्रदाधय शिवाय गुरुरूपिणे वस्त्रादिदक्षिणा दत्त्वा प्रणमय भुवतो दण्डवत् दौर्कोपीन वासनं दण्डधाय प्रक्षालितं पुनः अदाय होमद्रव्याणि समाधिदानात् न क्रमता समुद्रतीरे नाद्यं च पर्वतेन वा शिवालयौ अरण्ये चापि गोष्ठे च विचारे स्थाने तत्र स्थित्वा च मार्य ततः पुनः कृत्वा मान असंजरीरं ब्रह्मारोमकारितं नमो ब्राह्मणम् इत्यामि जपित्वा त्रिस्ततो भुवादग्रमीले पुरोहितम् अथ महासतीमि अग्रीवो देवानाथं तथे सस्य समानामीशे सर्वे च वेत्ति तात अग्र आयाये वीत्याय शास्त्रो देवी करभीष्टे प्रोक्षा पौर्य मायारस्तज जलाभनि सह संविच्च तत् सत्म स्मत् परं तात समानयं समाप्तात् अर्थशिक्षावादेत पुनः अथ तो धर्म जिज्ञासुचर्या पुनर् आततो ब्रह्म जिज्ञासा देवादीनापि सम्पूजिते ब्राह्मणं बुधं सूर्यं सोमं चेद प्रजापतितं
आत्मनानमन्तरमातरं ज्ञानात्मात् मत् परं परमात्मनापि परमात्मनापि च प्रणवाद्यं नमोत्कान्तं चतुर्थ्यान्तं जपित्वात्मना सुक्तिमुष्टि प्रग्रह च प्रश्चार्यत भ्रमणेन द्विरा च मराय सप्रशोति मंत्री भद्रं वक्ष्यमाणं प्रणवमामिद्रुकान्तम् आत्मनानमन्तरं ज्ञानात्मनं परं परः पुनः आत्मनं च समुच्चात प्रजापतीतं परं स्वाहन्ता प्रजा तेन तत्पापयोधितं पृथक् त्रिवरं प्रणेव परश्चयां द्विधा पुनः प्रगस्य अपि स्वयं दृढचित्तं स्थिरसानं यथोत विधिनां सम्यक् प्राणाय मंत्रेण तरेत्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। श्री कार्तिक का हे महाभाग मुनिवर वामदेव, तुम धन्य हो, तुम अत्यंत ही भक्त और तथा शिव भक्त बनाने वाले में श्रेष्ठ हो। तुम तीनों लोगों में ऐसा कुछ करो कुछ भी नहीं है जो तुमसे छुपा हो। तुम भी संसार को पार करने वाले, तुमसे कहता है संसार में अनेक शास्त्रों को पढ़ने से मानव मोहित होते हैं, परमेश की विचित्र माया से वे ठगे जा रहे हैं, साक्षात परमार्थ रूप मंसर को नहीं जानते। मैं स्वयं निर्गुण ब्रह्म तथा तीनों देवताओं की जनक उत्पादक है। मैं दाहिना बाहु उठकर शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूँ कि ये सत्य है, बार बार सत्य है। प्रधान रूप से साक्षात शिव जी ही वेदों स्मृतियों के शास्त्रों तथा पुराणों के पुराण के अर्थ को कहे गए हैं। जहाँ पहुँचकर करके मन स्वयं निवृत्त हो जाती है, उसके आनंद को पाकर विद्वान कहीं से भी भयभीत नहीं होता। जहाँ से ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि की संपूर्ण सृष्टि होती है, वह पंच महाभूत तथा इंद्र समूह के साथ पहले उत्पन्न होते हैं। जो कहीं भी कैसे उत्पन्न होता है, जिसमें सूर्य चंद्रमा और बिजली का प्रकाश नहीं होता, जिनके प्रकाश से चारों ओर सब प्रकाशित होता है, सभी प्रकार से ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर है। उन्हें मोक्ष इच्छुक आकाश के मध्य में स्थित सर्वव्यापी प्रकाशात्मक चैतन्य तथा भस्मा रूप शिव कहते हैं। जिस पुरुष के मनोहर जिस पुरुष की मनोहर पराशक्ति भाव से जानी जाती है, वही अपने गुणों से निर्गुण सदगुण निष्कल शिवा होती है। उसके तीन रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और उनसे परे। हे मुनि, मोक्ष चाहने वालों को चाहिए कि उनका ध्यान करना चाहिए। वह सभी देवों के आदि देव सनातन है, जो ज्ञान क्रिया स्वभाव वाले हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। उस देवादि देव की मूर्ति सदाशिव है। वह वेद वेद पंच मात्र शीघ्र देने वाले हैं और कला पर पंचक विग्रह वाले हैं। शिव स्फटिक मणि सदृश प्रसन्न शांत शीतल कांति वाले, पांच मुख दस भुजा और तीनों नेत्र वाले हैं। पुरुष के सदृश मुख वाले, मुकुटधारी, पुरातन ईशान देव, अघोर हृदय वामरूपधारी, गुहा स्थान वाले, साध्य रूप पैर वाले, सकल कराओं से तथा निष्कल कराओं से रहित, सर्वज्ञ तत्व आदि छह शक्ति तथा छह प्रकार के शरीर से स्वीकार करने वाले हैं। शब्द आदि शक्ति से वेद वाग हृदय कमल में विराजमान तथा मनोमणि नामक अपनी शक्ति से सुशोभित। मंत्र आदि छह प्रकार के अर्थ विन्यास के मार्ग में समिष्टि और वृष्टि को जानने के लिए प्रणवात्मक अर्थ को कहते हैं। हे मुनि, मैं पहले उपदेश का क्रम बताता हूँ, उसे सुनिए। जिस श्लोक में मनुष्य के चार वर्ग से प्रसिद्ध है, इनमें प्रथम तीन वर्णों का वेद का अधिकार है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों का अधिकार केवल सेवा करना है। अपने अपने आश्रम में स्थित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेद और स्मृति में कहा गया ही धर्म की करना है, दूसरा कोई नहीं। वेद मार्ग में दिखाने वाले परमेश्वर ने कहा है कि वेद तथा स्मृति के कहे जाने का धर्म का आचरण करने पर भी मनुष्य सिद्धि पाता है। वर्णाश्रम में निर्दिष्ट आचरणों से, पुण्यों से, परमेश्वर की पूजा करने से अनेक मुनिवर शिव सायुज्य को प्राप्त होते हैं। मुनि ब्रह्मचार्य से, यज्ञ क्रिया के मार्ग में देवता सनातन से, श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ तृप्त होते हैं, उसे ऐसे वेद ने कहा है। इस प्रकार के तीन वेद देव ऋषि पितर रणों से मुक्त होकर वन वनस्पराथाश्रम में गया हुआ व्यक्ति शीत उष्ण दुख आदि को सहता हुआ जितेंद्रिय है। तपस्वी आहार की इच्छा को कम जीत कर यम आदि का योग करने वाला अभ्यास, जिससे बुद्धि दृढ़ और अविचल हो जाए। इस प्रकार शुद्ध आत्मा वाले होकर भी सभी कर्मों को करें, फिर सभी कर्मों को छोड़कर ज्ञान में पूजा करें। उस पूजा से शिव के साथ एकता हो जाती है, जिससे जीवन मुक्ति मिलती है। यह पूजा जितेंद्र के लिए निर्विकार तथा उत्तम कही गई है। संसार के उपकार की दृष्टि से इस प्रकार महाप्रज्ञ तुम्हें स्नेह से मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यदि सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले वेदांत ज्ञान परांगत विद्वान में श्रेष्ठ आचार्य के पास है, यह विद्वान यति उस आश्रम के पास जाकर यथा विधि दंड प्रणाम आदि उपकारों से आचार्य को प्रसन्न करे, क्योंकि जो गुरु है वह शिव है, जो शिव है वो गुरु है। ऐसा न मन में ऐसा निश्चय करके गुरु ने अपना निवेदन करें। गुरु से आज्ञा पाकर 12 दिन तक केवल दूध पीकर व्रत करें। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा दशमी को विधि पूर्वक प्रातः का स्नान करके शुद्ध होकर नित्य क्रिया करके वह विद्वान गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नादि श्राद्ध करें। उस श्राद्ध को सत्य वासु संज्ञा वाले देश्वर कहे गए हैं और देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहे गए हैं।
ऋषि श्राद्ध में देव ऋषि मनुष्य की सनातनी कही गई है। देव श्राद्ध में वसु ध्रुव आदित्य कहे गए हैं। मनुष्य के श्राद्ध में सरक आदि चार कहे गए हैं। भूत श्राद्ध में पांच महाभूत, उसके बाद चक्षु आदि इंद्र समूह तथा चार प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध के पिता पिता महादाता पर पितामह परदाता ये तीन। माता श्राद्ध में माता माता माही प्रपिता माही अथवा आत्म श्राद्ध के ये चार अपने पिता पितामह तथा पर पितामह के सपत्नी किए गए हैं। मातामह श्राद्ध में तीन मातामह आदि का ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक श्राद्ध में दो दो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सब बुलाकर स्वयं आचमन कर उसके पैरों को धुलाकर समस्त संपत्ति को देने के कारण सभी प्रकार का आपत्ति का विनाश के लिए धर्म केतु के समान अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान ब्राह्मणों के चरणों के धूल की मेरी रक्षा करे। पति रूप में घने अंधकार को दूर करने के लिए हजार सूर्य के समान इच्छित अर्थ को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान और समस्त तीर्थों में जल के समान पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों के चरण रज हमारी रक्षा करें। इसके इस प्रकार जप कर साष्टांग पृथ्वी में दंडवत करें और पृथ्वी और शिव जी के चरण कमलों को ध्यान करके पूरब की ओर मुख करके बैठे। शुद्ध हो, हाथों से पवित्र का यज्ञ पवित्र धारण कर दृढ़ आसन कर बैठे। तीन प्राणायाम करती थी आदि को सुनकर संकल्प करें। फिर मेरे मन में ज्ञान न्याय से संबंधित जो वैश्व देवादि है उसे पितामह पर्यंत 8 प्रकार के प्रणव आश्रम में क्रम अपनी आज्ञा के अनुसार यथाविधि करूंगा। ऐसा संकल्प करके कुछ शोक उत्तर की ओर छोड़ दे। फिर आचमन करके ब्रह्म भरण आरंभ करे। हाथ में पवित्र लेकर ब्राह्मणों को हाथों में लेकर स्पर्श करके कहें, मैंने अपने वरण विश्वदेवों को रूप में किया है, इसे स्वीकार करें। मेरे प्रति प्रसन्न हो, सब जगह यही क्रम है। इस प्रकार वरण समाप्त होने पर मंडलों की रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडलों में अक्षत की पूजा करें। फिर उसी क्रम में मंडलों को ब्राह्मणों को बिठा उनके चरणों को अक्षर डालें। विश्व देवा आदि नामों से स्थापित करके उस आश्रम में स्थापित ब्राह्मणों को संबोधित करके यह कहें कि यह आपके लिए पाद्य, ऐसा कहकर कुछ पुष्प अक्षर जल दें। ब्राह्मणों को पाद्य आदि देकर स्वयं पैर धोकर उत्तर की ओर मुख करके आचमन कराकर उत्तमान आसमान पर बिठाएं। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मणों का आसन है, यह कहकर उन्हें को शासन देकर स्वयं हाथ में उछाल लेकर बैठे। स्नादि श्राद्ध में विश्वदेव के रूप स्वरूप में दोनों सावधान रहे कहेंगे। दोनों ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कहे हम सावधान हैं, आप दोनों स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण कहे हम स्वीकार करते हैं, हमारे कार्य की सिद्धि पूर्ण हो ऐसा उनने कहे। आप ब्राह्मण लोग हमारे ऊपर कृपा करें ऐसा उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद केले आदि के धूले से पत्ते हुए अन्न आदि भोज्य पदार्थों पर उसका अलग अलग पुष्पों से जल छिड़ककर आदर से उस प्रत्येक भोजन पात्र को हाथ में लेकर पृथ्वी ते पात्र हम इस मंत्र को पढ़कर इस पात्र को भूमि पर रख दे। देवता आदि के नामों को चतुर्थ्यांत कहकर इन सब पर अक्षय चढ़ाएं। हाथ में जल लेकर देवाय स्वाहा कहकर इस अन्न से जल के छींटे दे और अंत में इदम मान नमः कहकर सभी स्थानों पर यही विधि है। जिनके चरण कमलों के स्मरण में हो, जिनके नामों का जप करने से भूल चूक परे हो जाती है, उस शाम शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसका जप करने से कहे जाने में ये नादि श्राद्ध क्या है यथा योग्य ऐसा आप कहिए। ब्राह्मण ऐसा ही हो कहे। उन ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर हाथ में लिए जल को भूमि में छोड़कर धन्यवाद प्रणाम करें। उठकर ब्राह्मणों को उदार उदार बुद्धि वाला यजमान हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि मेरे द्वारा श्राद्ध अमृत हो। इसके बाद फिर रुद्र चमक सूत्र और पुरुष सूत्र की यथाविधि पाठ करें। मन में सताशिव का ध्यान करके 5 बार शिव मंत्र का जप करें। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों को प्रार्थना करें। अमृताधिपानी मसी मंत्र से ब्राह्मणों को जल देकर उनके चरणों को धोकर स्वयं आचमन कर पिंड स्थान में जाकर पूर्व मुखी और मौन रहकर बैर कर 3 बार गांधी मुख से संबंधित पिंडदान करूंगा। यह संकल्प करके दर्शन से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं लेकर उनका आगे पूर्व की ओर अग्रभाग 12 कोशाल में क्रमशः दक्ष आदि देवों को 5 स्थानों में रिझाकर चुपचाप उन जीवों को स्थानों पर जल अक्षय क्रम से छोड़ें। दूर से मात्र प्राक्ष में स्थानों के प्रवाचन करें। उसके बाद यहाँ पितर बैठे हैं ऐसा कहकर अक्षय जल छोड़ें। इस क्रम में देवताओं के 5 स्थानों में अक्षय जल चढ़ाएं। फिर चतुर्थ्याद उन देवताओं के नाम लेकर उन 5 स्थानों में क्रमशः पिंडदान करें। अपने गुहा सूत्र में विधान से पिता आदि 5 स्थानों में पिंडदान करें। फिर मौन रहकर जल अक्षत उत्तम फल प्राप्ति के लिए चढ़ाएं। फिर सदाशिव देव को हृदय में ध्यान करें। यथ पाद्य स्मरणार्थ इस श्लोक को 12 बार पाठ करें। ब्राह्मण यथाशक्ति दर्शन कर नमस्कार प्रार्थना करके उन्हें विदा करें। फिर क्रम से पिंड को उठाकर गाय को दे और अथवा जल में प्रवाहित। फिर पुण्य वाचन करके बंधु बांधवों के साथ भोजन बैठकर करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर फिर क्रम से उठाकर ज्ञान में प्रवाहित करते। फिर पुण्य वाचन कराकर बंधु बांधवों के साथ बैठकर भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर उस विद्यमान व्रत करके काक और गुआ सूत्र को छोड़कर और शौर कराकर नित्य कृत करें। श्राद्ध के अवसर पर केश दाढ़ी मूछ नाखून को न काटें। उसके बाद इन सभी को कटवा कर स्नान करके धुले वस्त्र को धारण करके नियम पूर्वक 2 आचमन कर विधि पूर्वक भस्म धारण कर पुण्य वाचन कराएं। फिर प्रोक्षण कर उसके स्वभाव से शुद्ध देह होकर होम देने के लिए राज्य रखिए और दक्षिणा को
छोड़कर और सभी सामग्री को शिव जी को ब्राह्मणों को भक्तों को देकर गुप्त रूप शिव जी गुप्त रूप शिव जी के लिए वस्त्र आदि दक्षिणा देकर पृथ्वी से दंडवत प्रणाम करें। दोहरा कोपिन वस्त्र और दंड आदि हादि को हटाकर भूमि को धो दें। होम द्रव्य तथा समिधा आदि को लेकर समुद्र नदी पर्वत और शिवालय में वन में गौशाला में अथवा उत्तम स्थान में विचार कर उस स्थान पर डाल दे। फिर आसन पर बैठकर शिव नाम का जप करें। ओंकार सहित भानु मंत्र नमो ब्राह्मणे इस बार जप करके अग्रि मिठे पुरोहितम का आचरण करें। फिर महाव्रत मिति और अग्नि देवाद्रव नामः इसका नाम सम्मानयम इच्छे तो वेजा अग्रवायामी वित्ते तथा शास्त्रो देवष्टिभिष्टाय इसके बाद म य र स त ज भ न ल ग का उच्चारण करें। पांच स्वरम सहित इस उनका समानयम कहाँ है। फिर शिक्षा को कहे मैं कहता हूँ कैसे कहकर वृद्धि वौचारिक कहे। फिर अध्यात्म धर्म की जिज्ञासा कहकर शीघ्र ही वेदों का पाठ या जप करे। ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र प्रजापति आत्मा अंतरात्मा उसके बाद ज्ञानात्मा उन परमात्मा उन आठ पहले ओम अंत में नंबर आकर चतुर्थ रूप से चतुर्थ उच्चारण कर एक मुट्ठी में सूत्र उस प्रणव का उच्चारण करें। फिर दो बार आचमन लेकर आगे कहे गए इन आदि से प्रणव और अंत में नमः युक्त मंत्रों का आत्मा अंतरात्मा ज्ञान आत्मा फिर आत्मा का उच्चारण कर बाद में प्रजापति का नाम ले। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा छोड़कर इसका जप करें। फिर दूध दही घी को अलग अलग प्रणव का उच्चारण कर 3 बार बांध कर 2 बार आचमन करें। पूर्व की ओर मुख करके दिंडमान सिर होकर यथा विधि 3 बार प्राणायाम करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी।